हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 दिसंबर से विज्ञान यानी साइंस का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 19 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल 100% बाबू कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ये कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, 19 दिसंबर को अगर ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं रहता है बाबू, तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके बाद बाबू 40 नंबर का सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का यहाँ पर बाबू पूरा 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। आंसर कहाँ से मिलेगा बाबू, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि ये कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 19 दिसंबर का 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड, ठीक ना, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर बाबू 112 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर समय जो रहेगा पूरे यहाँ पर बाबू आप लोग को समय यहाँ पर जो है पूरे 2 घंटा 45 मिनट रहने वाला है और कोड पूर्णांक बाबू 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं, ये साइंस का बाबू 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में 100% रहेगा। तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। फिर इसके बाद बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक ना, 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर इसके बाद बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का एक एक प्रश्न का बाबू सही सही बाबू आंसर देखेंगे, ठीक ना। चलिए एक एक प्रश्न का जो है पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर इसके बाद बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना और इस वीडियो से बाबू आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यानी खंड आ में यानी सेक्शन ए में, ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर बाबू 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आपको कहां तक कराना है, ओ मार्कशीट में रंग के आना। ठीक है, तो 40 ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक है, 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ, ठीक ना, सब्जेक्टिव में आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी कैसे वीडियो देगी। कल आपके एग्जाम में पहला नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग को यही आने वाला है, गैसों का गुण धर्म क्या होता है, ठीक ना, गैसों का बाबू गुण धर्म जो है क्या होता है, तो बाबू इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी इसका सही ऑप्शन यानी कि संपीड़ितता होगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले, ये क्वेश्चन बाबू ओरिजिनल 100% है बाबू। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना और एक एक प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा 2 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है, यानी ठोस पदार्थ का जो विशेषता होता है बाबू क्या होता है, तो याद रखना 2 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी उनका निश्चित आकार होता है। क्या होता है, उनका निश्चित आकार होता है। चलिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, द्रव्यमान की यानी एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा या फिर ग्राम होगा या फिर टन होगा, तो बाबू यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी किलोग्राम होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है, यानी द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है, तो अब यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर W बराबर mg होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है, तो 5 का सही ऑप्शन लगा करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, यानी वेग विस्थापन और समय में क्या संबंध है, तो बाबू यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन होगा, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है ना वो क्या है, v है, का इसका संवेग क्या होगा, यानी इसका संवेग क्या होगा बाबू, तो याद रखना 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर mv होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है,
8 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है बाबू क्या होता है, तो याद रखना शून्य होता है, फिर न्यूनतम होता है। 8 का सही ऑप्शन लगाकर आना है, शून्य होता है, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व का ए सही मात्रक क्या होता है, यानी घनत्व का ए सही मात्रक क्या होता है, तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी केजी पर पावर क्यू हो जाएगा, वो यहाँ पर होगा सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, यानी किस ताप पर जो है वो पानी का जो महत्व जो है महत्व घनत्व महत्तम होता है। ठीक है, तो याद रखना 10 का सही ऑप्शन लगा कर आना है, यानी 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा के प्रश्न का बाबू आप लोग सही सही ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर लगा कर आना। 40 ऑब्जेक्टिव का ही आपको आंसर देकर आना, 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग सही सही इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। कल आपके एग्जाम में 100% आप लोग को 101% यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव जो है कल आपके एग्जाम में रहेगा, तो इस वीडियो से आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कर लीजिए। और 40 नंबर का बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा 100%, ठीक है 100% बाबू आप लोग को आंसर बताइए कहां से मिलेगा और कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बाबू आप लोग को सारा प्रश्न का सही सही आंसर भी देखने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कर संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती क्या है बाबू, तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्थिति हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आया है, 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु को जो है ना स्थिर ऊर्जा क्या होता है बाबू, तो याद रखना 12 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी एम जी एच होगा, यानी कि सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बाबू का 13 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी ऊर्जा का बाबू जो एसआई मात्रक होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना 13 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी जूल होगा बाबू, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, क्या है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तो बाबू याद रखना 14 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी मीटर हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न बाबू का ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, यानी सीधे रेखा में, सीधे सिर्फ ठोस में करता है या फिर सिर्फ तरल में करता है। ठीक है, तो 15 का बाबू सही उत्तर लगा कर आना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है, तो आप याद रखना 16 का सही उत्तर लगा कर आना है, यानी लैम्डा हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन है, संवेग P एवं गति ऊर्जा K में क्या संबंध है, यानी संवेग P और K में क्या संबंध है, तो बाबू याद रखना 17 का सही उत्तर मार्क कराना है, इसका सही उत्तर होगा कि P बराबर K²/2m होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, किसी वस्तु का जो है घनत्व बराबर होता है, तो 18 का बाबू सही ऑप्शन का करना है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, क्या है सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो बाबू याद रखना 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल बाबू इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी पारे का 760 सेंटीमीटर होता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है ना किसमें जड़त्व अधिक होता है, जड़त्व जो होता है वो अधिक होता है, तो याद रखना 20 का सही उत्तर लगा कर आना है, इसका सही ऑप्शन होगा बस छोटी वस्तु का। ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है ना बाबू किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 21 का बाबू सही उत्तर मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन होगा कि संवेग के संरक्षण पर करता है, संवेग के संरक्षण पर करता है, इसका सही ऑप्शन बाबू सी नंबर बाबू ऑप्शन नंबर मार्क करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, रस्सा कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता क्या है। ठीक है, तो अब याद रखना 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि धनात्मक हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्या होता है किसी हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो याद रखना 23 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के संरक्षण के लिए, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के लिए बीच का समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 24 का सही उत्तर लगा कराना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 0.1 सेकंड। ठीक है, डी नंबर बाबू
सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हाँ डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया था, ऊपर नहीं किया। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर करा, निम्नलिखित में जो है किस रंग का जो है उपयोग धातु की बाहरी संरचनाओं में दरार का पता लगाने में होता है, ठीक है। तो याद रखना 25 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है ना, इसका राइट आंसर होगा यानी कि अब श्रव्य तरंग हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना, ठीक ना। एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है अब इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, यानी उसका जो संवेग है ना बाबू, उसका क्या संवेग हो जाता है, तो आधा हो जाता है फिर चौगुना हो जाता है। तो याद रखना 26 का सही ऑप्शन आधा हो जाता है, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी कि वाष्प कहलाता है या फिर उबालना कहलाता है। चलिए यहाँ पर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि उदरपातन कहलाता है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, खारिया है क्या वो, ठीक ना। खारिया जो है क्या है कि मिश्रण है फिर यौगिक है, ठीक है। 28 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन रासायनिक परिवर्तन है, यानी निम्नलिखित में कौन जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखना 29 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क आना, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, यानी कौन तत्व जो है वो नहीं है। तो याद रखना 30 का सही उत्तर मार्क कराना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है। तो बाबू यहाँ पर जो है 31 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, बी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, 32 का बाबू राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी उदरपातन कहलाता है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क वर्ब क्या होता है, शुष्क वर्ब जो होता है वो ठोस होता है, फिर या ठोस सी होता है, फिर ठोस NH3 होता है, ठीक है। तो 33 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी ठोस CO2 होता है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं या द्रव्यमान को कहते क्या है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन मार्क कराना, घनत्व कहलाता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है ना कौन सा एक है ना उदरपातित पदार्थ नहीं है बाबू, ठीक है। उदरपातित पदार्थ नहीं है, तो 35 का सही उत्तर मार्क कराना है, यानी जल हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, यानी कि सोडियम का बाबू लैटिन नाम जो होता है क्या होता है। तो याद रखना यहाँ पर 36 का सही उत्तर मार्क कराना है, यानी नेट्रियम कहलाता है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो निश्चित अनुपात का नियम का जो प्रतिपादन जो किया था, यानी कौन किया था, 37 का बाबू सही उत्तर मार्क कराना है, यानी प्रोस्ट ने किया था, प्रोस्ट ने किया था, बी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का फॉस्फेट का सही सूत्र क्या होता है, कैल्शियम का वो फॉस्फेट का सही सूत्र क्या होता है। तो याद रखना यहाँ पर 38 का सही उत्तर लगा कराना है, बिल्कुल यहाँ पर CA3PO4 होल 2 जाने बाबू यहाँ पर बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है कोबाल्ट का सही संकेत है, क्या है कोबाल्ट का बाबू सही संकेत है। तो 39 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी CB होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, Fe2HO4 होल 3 में Fe का संयोजकता क्या होता है, यानी Fe का जो संयोजकता है बाबू क्या होगा। तो याद रखना यहाँ पर 40 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर +3 होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 40 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 40